लेके नई कोई जिंदगी आएगी सुबह, रोके हमें तो उड़ जाएंगे चीरे आसमां। लेके नई कोई जिंदगी आएगी सुबह, रोके हमें तो उड़ जाएंगे चीरे आसमां। बढ़ जा आगे छोड़ जा निशान सब हार के, भूल दर्द फूंक दे जहां जंजीरें तोड़ दे। Come on everybody, sing with me. जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। Everybody. तैयारी दुगनी जीत की, तैयारी दुगनी जीत की, तैयारी दुगनी जीत की, तैयारी दुगनी जीत की। जीत के सारे किस्से जहां के पीछे उनके गहरा अंधेरा, सच होंगे सपने जो सीखोगे कैसे गिर के उठना है। जीत के सारे किस्से जहां के पीछे उनके गहरा अंधेरा, सच होंगे सपने जो सीखोगे कैसे गिर के उठना है। बढ़ जा आगे छोड़ जा निशान सब हार के, भूल दर्द फूंक दे जहां जंजीरें तोड़ दे। Born to win, that's right. जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। तैयारी दुगनी जीत की, 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 तैयारी दुगनी जीत की। राहों पे लाखों आंधी आएंगे, तूफान भी टकराएंगे, कोशिश करेंगे टूटे तेरे हिम्मत हौसले। राहों पे लाखों आंधी आएंगे, तूफान भी टकराएंगे, कोशिश करेंगे टूटे तेरे हिम्मत हौसले। बढ़ जा आगे छोड़ जा निशान सब हार के, भूल दर्द फूंक दे जहां जंजीरें तोड़ के। Get your voices together, come on. जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। जख्मों को तेरे मरहम बना रख जिंदा हौसला, Everybody. चिंगारी दिल की आग बना बन जा सलसला। तैयारी दुगनी जीत की, 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 तैयारी दुगनी जीत की। We will. टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान
हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
दोस्त ही कह सकता हूँ मैं, हैं तो मुझसे बड़े यहाँ उपस्थित लोग और मीडिया के साथी। ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि बच्चों के बीच में हमें आने का अवसर मिला और यहाँ पर अपनी बात बच्चों तक पहुँचाने का अवसर मिला। तो पहले तो मैं स्कूल के ऑर्गेनाइजर से ये बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चों तक बात पहुँचानी है तो पुलिस को बुलाने से ज़्यादा लाभ है नहीं, पुलिस की सुनेंगे नहीं, छोटे बच्चे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, अभी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, तो आप में से कई लोगों के बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे, अगले इवेंट्स में बाकी लोगों के बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा पुलिस में हमारी आदत पड़ जाती है, तो हम आगे पीछे जज कर रहे थे। तो मैं ये देख पा रहा था कि बच्चे जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उतनी ही ज़्यादा चमक उनके माँ बाप के आंखों में दिखने को मिल रही थी। तो ये एक गौरव का पल है आप सबके लिए भी, और स्कूल प्रशासन से भी हम एडवाइस करते हैं, मतलब हमारी एक राय है जो हम उनको दे सकते हैं, वो यही है कि जो भी पढ़ाई करा रहे हैं आप, उसमें वैल्यूज़ को ज़रूर उसको इनकलकेट करें अपने सिलेबस में, ताकि जो भी करिकुलम हो वो वैल्यू लेडन हो। जितना बच्चे वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, उतना अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का, सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का सम्मान करेंगे, और उतने ही एथिकल और इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी उनके आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में। माँ बाप से भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप भी बच्चों को जो स्कूल का सिलेबस है उसके सिंक में, उसके सिंक्रोनस तरीके में ही घर पे उनका लालन पालन, उनकी अपब्रिंगिंग करें। इसके अतिरिक्त मैं ये और अपनी बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी बच्चे छोटे हैं, कभी कभी हम लोग क्या है कि पीयर प्रेशर में या बहुत सारी चीज़ों के भावावेश में आके बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि तूने इतने नंबर कम क्यों आए या इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है कोई बच्चा 8 में अच्छा हो पर इंग्लिश में नंबर कम ला रहा हो,
या आर्ट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इंग्लिश की किताब उठा ना रहा हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नंबर आने का शायद सवाल अभी ना हो। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो इंग्लिश में अच्छा है वो अगर 1 घंटा इंग्लिश की बुक्स को दे रहा है तो दूसरा बच्चा जो आर्ट्स में अच्छा है वो या पेंटिंग में अच्छा है वो भी 1 ही घंटा इंग्लिश की बुक्स को देगा। तो दैट डज नॉट मेक आवर चाइल्ड लेसर। हमारा बच्चा किसी भी हुनर को अगर वो अच्छा कर रहा है, अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, तो एवरी चाइल्ड इज इक्वल in the way they should be treated, and every child is also unequal in the way they have their own interests and their strengths. तो ज़्यादा तो आप सभी गुरुजन हैं, पेरेंट्स हैं, मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा कि मैं आपको कोई बहुत सी फ्रूटफुल राय दे सकता हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि हमें अच्छा लगेगा कल को ये बच्चे और अच्छा करेंगे, ये और बड़े होंगे, इनके प्रोग्राम्स में हमें आने का मौका मिलेगा, तो हम इनकी अपब्रिंगिंग का एक जो प्रोसेस है उसे देखेंगे तो विल फील मोर हैप्पी कि आप पेरेंट्स की आंखों में और ज़्यादा हमें चमक देखने को मिले। आप जो टीचर्स हैं, जो स्कूल प्रशासन है, उनके सर और गौरव से ऊंचे हों, आपको और गौरवान्वित महसूस कराएं ये बच्चे। और साथ ही साथ जब ये कुछ बन जाएंगे तो हम भी बताएंगे कि हम आए थे, देखो हमने तुम्हें सिखाया था इसलिए बने हो। भले वो बाद में बोले कि आप तो 2 मिनट बोल के चले गए थे, तो हम ले लेंगे क्रेडिट, पुलिस है। तो इतना ही मुझे कहना है। मेरी बेस्ट विशेस स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और भी इस प्रोसेस में जो बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनके साथ हैं। मे गॉड प्रोवाइड यू विद योर बेस्ट एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स कि आप इन बच्चों की हेल्प कर पाएं और बच्चों को समाज में, क्योंकि बच्चे कैटलिस्ट ऑफ चेंज होते हैं। कल को हो सकता है कि हम साइबर का कोई प्रोग्राम करें, साइबर अवेयरनेस का, और इन बच्चों को हम एक माध्यम चुने कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करें सोसाइटी में जाके। जो आखिरी बंदा है, द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, उस तक जो सरकार की योजनाएं हैं या जो साइबर फ्रॉड के तरीके हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे दिखने में छोटे होते हैं पर मोबाइल यूज करके बहुत बड़े हो जाते हैं। कई बार तो पापा को ही बता देते हैं कि पापा देखो तुम्हें आ नहीं रहा, ही ऐसे होगा। तो बच्चे एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। समाज को कैसे शेप अप करेंगे, कंट्री को कैसे शेप अप करेंगे, इवन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कहती है कि समाज को, देश को एक साइंटिफिक टेम्पर देना है। तो साइंटिफिक टेम्पर केवल साइंस पढ़ने से नहीं आता है। यू हैव टू बी लॉजिकल एंड यू हैव टू बी एथिकल एंड यू हैव टू बी वैल्यू लेडन एंड यू हैव टू हैव इंटेग्रिटी इन वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। So if I am doing policing, I have to have integrity, तभी मैं जस्टिस कर पाऊंगा। टीचर्स who are teaching the kids, they have to have integrity, ताकि उनके जो दिल में है, जो बच्चे का ये बच्चे के लिए उनका एम है, वो कर पाए। तो तभी जाकर के
not a cultural event. It also reflects holistic development, creativity and confidence. और आज का जो थीम हमारे बच्चे लेकर आए हैं, that's a journey from Vedic to modern era. Through their performances, they will showcase the rich cultural heritage, एक सुनहरा भारत. The main strength of the India lies between the ancient wisdom and the modern thinking. And the national education policy, अभी अभिषेक सर भी इसी बात का जिक्र करके गए हैं. The education needs to be value based. So at American Kids and Scholars, we make sure we strive to nurture the character, the strong characters of the children who are responsible, ethically strong for the nation, for the future nation. और हम सब पेरेंट्स आज ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि मार्क्स से पहले हम ये पूछेंगे, क्या आपने आज किसी को हेल्प किया? किसी गिरते हुए बच्चे को या किसी छोटे बच्चे को या बड़े को हेल्प की, उसे गिरते हुए बच्चे को मदद की या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग. आज हमारा देश विश्व के मुख्य देशों में से एक है, इस बात का हमें बहुत गर्व है. एक समय था जब वो सोने की चिड़िया कहलाता था, पर अपने समृद्ध होने, अपार ज्ञान की वजह से और इतने लोगों की नजरों में आने की वजह से उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय, अटल एकता की वजह से आज भी सशक्त खड़ा है. तो आइए उसी सशक्त सुनहरे भारत को हम अपने बच्चों की नजरों से देखते हैं. हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे कंधों पर एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके समक्ष इस मंच पर लेकर आ रहे हैं. मुझे पूरी आशा है जिस तरह का अभी तक एनर्जी, जिस तरह का अभी तक शोर इस हॉल में देखा है मैंने, वो मैं देखती रहूंगी आखिरी मिनट तक. तो आपका जोश कम ना हो.
respected dignitaries, it's my honor and privilege to be standing in front of you today. I congratulate American Kids for presenting such a beautiful coordinated show. Today's Vichitra Bharat truly reflects how wonderfully our children are growing. Hats off to the teachers and parents for shaping strong minds and the kind heart. Dear children, own the stage, enjoy every moment, and remember, this is how leaders are made. As a pediatrician, I measure growth every day, but the real growth goes beyond number. It lies in confidence, curiosity, courage, gratitude, and empathy. May you always strive to be the best version of yourself. आज डियर पेरेंट्स मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बात करूंगा. एक तो कंट्रोल. बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा कंट्रोल में नहीं है, और एक इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट. मैं दो चीज़ें आपको आज जरूर बताऊंगा. अब बच्चे क्योंकि सबके कम हो गए, पेरेंट्स टुडे आर लविंग एंड इन्वॉल्व. पहले फादर इन्वॉल्व नहीं होते थे बच्चों की केयर में, अब फादर भी बहुत इन्वॉल्व है. आज से बहुत साल पहले जब मेरे पास बच्चे आते तो सिर्फ मदर आती थी और फादर या तो बाहर होते थे या आते नहीं थे. अब तो फादर को ये भी पता होता कि डायपर कितने चेंज करें. बट इसके साथ जो लव एंड अफेक्शन बड़ा है, इसके साथ डर भी बहुत बढ़ गया. आज के पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं, पर कभी कभी केयर के साथ बहुत डर जाता है, और फिर वो ज़्यादा कंट्रोल लेने लगते हैं बच्चों का. वो अपने डर को बच्चों पे जाहिर करने लगते हैं. एंड कंट्रोल इज़ नेवर इक्विवेलेंट टू डिसिप्लिन. कंट्रोल इज़ नेवर इक्विवेलेंट टू केयर. पेरेंट अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए बच्चे को बहुत टाइटली मैनेज करने लगते हैं. अब जब आप मुझे सुनोगे तो आपको लगेगा शायद आप भी ऐसे कर रहे हो. कंट्रोल इनफैक्ट बच्चों के लिए नहीं होता. जो पेरेंट्स हैं वो अपना दिमाग, अपना नर्वस सिस्टम कूल कर रहे होते हैं, शांत कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक परफेक्ट सड़क पे चल रहे हैं और आपके दिमाग में आइडिया आ जाए कि आगे गड्ढा होगा, तो आप सबसे पहले स्पीड कम कर दोगे. थोड़ा बिजली कड़की तो आप और हैंड जो उसका स्टीयरिंग है उसे कस के पकड़ लोगे और आप ब्रेक दबाने लगोगे. आपके मन में डर पैदा हो जाएगा. ऐसे ही जब हम अपने बच्चों को डील करते हैं तो थोड़ा सा भी डर, उसके नंबर कम आए, वो सेकंड रह गया, थर्ड रह गया किसी गेम में, तो हमारे मन में वो डर आ जाता है. तो हम उस पर बच्चे पे टाइट कंट्रोल बनाने लगते हैं, प्रेशर इन्वॉल्व करने लगते हैं. तो वो बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं है. तो रोड खराब नहीं होती. ड्राइवर के मन में अगर डर आ गया तो वो गाड़ी को डिफरेंट तरीके से चलाने लगते हैं. यही पेरेंट्स के साथ होता है. उनके लिए कंट्रोल का मतलब है कि हर गलती तुरंत करेक्ट हो, बच्चे को स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करनी पड़े. इवन अगर शू में लेसेस बांधने नहीं आ रहे तो वो एकदम से बांधना शुरू कर देंगे. और फ्यूचर को लेके हमेशा सोचते रहते हैं. जबकि फ्यूचर, जब मैं छोटा था तो सब डॉक्टर इंजीनियर बनते थे. कुछ लोग जिनमें पेशेंस होती थी वो IAS PCS की तैयारी करने लगते थे. अब तो शायद अगर सब पूरे बच्चों से पूछा जाए भी बड़े होगी क्या बनोगे, तो शायद 10% भी नहीं कहेंगे डॉक्टर बनेंगे. तो हम पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देते. तो जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कैरियर सोचते थे वो आज नहीं है. जो आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप जो सोच रहे हो इनका कैरियर बनेगा, वो 25 साल बाद क्या होगा कुछ नहीं पता. तो इन्हें जो आना चाहिए, इमोशनली बैलेंस रहना आना चाहिए. इन्हें जो आना चाहिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अगर आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली हम गलती नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हैं. हमें ये रहता मेरे तो एक ही बच्चा है, या ये भी बहुत पेरेंट्स कहते हैं और मुंह से निकल ही जाता है कि हमारे तो एक ही बच्चा है, जो 7 साल में हुआ है या 8 साल में हुआ है. और वो इस बात का प्रेशर बच्चे पे रख देते हैं. कई बार मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि ये आपकी चॉइस है या बच्चे की चॉइस है. अगर ये एक मान लो हुआ कि क्या ये आपने ये चॉइस भी करी, इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है.
तो जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं वो पेरेंट्स को काम कर देता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट एक्चुअली बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बच्चे के काम होने से होती है। जब बच्चा शांत होता है तो वो ग्रो करता है, अपने आप को करेक्ट करता है। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम बच्चे को डांटने का मन करे या करेक्ट करने का मन करे तो पहले 1 मिनट के लिए रुकना, एक गहरी सांस लेना और एक सवाल पूछना अपने आप से, क्या ये इमरजेंसी है, ये बच्चे के लिए बहुत अनसेफ है या हम अनकंफर्टेबल है। इमरजेंसी या अनसेफ जब है जब बच्चा आपका हाथ छोड़ के रोड पे भागने लगे या कहीं फायर लिट करने लगे, आग लगाने लगे, या कहीं आपके नज़दीक चला जाए या उसको चोट लग गई है। और अब चौथा भी हो गया है मोबाइल फ़ोन, जो पेरेंट्स आज रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं मोबाइल को इतना यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है, जो 2 साल से नीचे के बच्चे 2-2 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, सबको वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इट्स अ बिग डिफिकल्टी। और उसके बाद भी जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनका ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन हो रहा है। पॉपकॉर्न ब्रेन मीन्स उनके दिमाग में इतनी फ्लिपिंग चलती रहती है, नई नई चीज़ें पॉपअप होती रहती हैं। अगर आपको पता है कोको मिलन कैसे बनता है, कोको मिलन ये बनता है कि वो हज़ारों बच्चों को बैठाते हैं वीडियो बना के और देखते हैं कब बच्चे ने गर्दन मोड़ी। इसका मतलब यहाँ पे या तो म्यूज़िक सही नहीं है, या जो कलर है वो सही नहीं है, या जो बच्चा कर रहा है वो सही नहीं है। तो आज बच्चों को हम बिजी रखने के लिए थोड़ा सा हमें कम टाइम देना पड़े, तो कोको मिलन या ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जबकि आइडियली मोबाइल का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन 30 मिनट के लिए, वो भी मदर फादर के साथ को वॉचिंग होनी चाहिए। इन केस अगर आपके बच्चे 4-4 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो धीरे धीरे उसे कम करना शुरू करिए। 15-15 मिनट की ब्रेक दीजिए, उसके बाद उसमें टाइमर लगाइए और ले लीजिए। आज अगर बच्चा रो रहा है तो 1 हफ्ते में कंट्रोल कर लेगा, रेगुलेट कर लेगा अपने आप को, उसमें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ले लेंगी उसमें आपसे ज़्यादा पावर नहीं है, थोड़ी देर रोएगा, चुप हो जाएगा। और जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि स्लो राइटिंग है, कम नंबर आए, सुन नहीं रहा, तो ये ऐसा लगता है। अगर आप 1 से 7 साल तक के बच्चे को देखें तो उनका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। जो लॉजिक ब्रेन है वो 5 साल के बाद होता है, इसलिए हम कहते हैं 5 से 6 साल तक का बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। मीन्स अगर आप घर में कुछ खाने का सामान लाए हैं और बच्चे को भी पसंद आ गया तो वो आपको नहीं खाने देगा, क्योंकि वो उसको कोई लॉजिक नहीं है। वो समझ तो रहा है कि आप लाए हैं, बट वो आपको नहीं लेने देगा। तो दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। अब उस बात के लिए उसे डांटनी पड़ती है, इस तरह की कुछ गुस्सा हो गया, कुछ हो गया। बच्चों का समय के साथ नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, बट उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। अब मेरे पास कई पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को धक्का दे देता है, काट लेता है। अब वो उसको पता ही नहीं है इस बात का मतलब, वो अपनी माँ को भी धक्का दे देगा, तो इसको नहीं मालूम है गिर जाएगी, इसकी चोट लग जाएगी। अगर बच्चे को भी चोट लग जाए, एकदम रोने लगेगा, माँ को चोट लग जाए तो नहीं रोएगा वो। हाँ, माँ का जो चेहरा देख के, क्योंकि उनके पास जो मिररिंग न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जब माँ बाप घबराते हैं तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। अक्सर माँ बाप पेरेंट्स के सामने मुझसे मतलब पेरेंट्स में बच्चे के सामने मुझसे पूछते हैं ठीक हो जाएगा, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं बच्चे को बाहर भेज के तब बात करता हूँ कि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं इसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी बात। जो आज बच्चे को चाहिए कि जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो आप समझिए बच्चा जब स्ट्रगल कर रहा है तो उससे सीख रहा है। आपका वहाँ मौजूद होना जरूरी है। जैसे कि बच्चा जब हाथ पकड़ के चलता है और आप हाथ छोड़ देते हैं जब वो चलना सीख रहा होता है, तो आप ध्यान रखते हैं गिर ना जाए वो, इतना ही आपका रोल है। अगर आप उसका हाथ ही नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा कैसे। पेरेंट्स के पास होने से बच्चा कोशिश करता है, मिस्टेक्स उसकी अलाउड होनी चाहिए, उसे डांटनी पड़नी चाहिए मिस्टेक के लिए, और जब ये हेल्प करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आप बच्चों को ऑटोनॉमी देंगे, मास्टरी तभी कर पाएंगे और तभी वो अपना पर्पस पूरा कर पाएंगे। ऑटोनॉमी मीन्स वो खुद कर रहे हैं।
स्कूल में प्रोजेक्ट मिला और माँ बनाने बैठ गई या कहीं से प्रोजेक्ट बनवा के लिया है, तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, यूजलेस। आप अपना पैसे और समय बर्बाद कर रहे हैं। मास्टरी करने से ही आती है। जैसे आप जिम जाते हैं, मसल्स वगैरह तभी डेवलप होती हैं जब आप रिपीटेडली करते हैं उसे। अब वो कोई आपके लिए करके दे देगा तो फिर क्या डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात, कोई भी ग्रोथ स्मूथ नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज मैसी। जो भी बड़े होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हैं या कोई भी है, या मैं भी हूँ, एकदम स्मूथ लाइन में नहीं बढ़ते। जब हम एमडी करके आते हैं कुछ आता भी नहीं है, धीरे धीरे गलती करके सीखते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आपका बच्चा हर क्लास में टॉप करता चला जाए, नंबर बढ़ते चले जाएं। अगर बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मैं पेरेंट्स को सबको समझाता हूँ, नेवर एवर से इसको 90% आए, इसका एक बहुत अच्छे नंबर आए। डोंट टॉक अबाउट नंबर, टॉक अबाउट ही इज़ हार्ड वर्किंग चाइल्ड, ये बहुत मेहनत करता है। अगली बार नहीं तो उसका क्लास पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास आते हैं बच्चे, रोते हैं, उन्हें डर लगता है कि अब हमारे इस बार कम नंबर आए तो क्या होगा। मैं पूछता भी हूँ बच्चों से क्या होगा, तो वो बोलेंगे कि मैडम ने मेरी क्लास टीचर प्रिंसिपल से कह देंगे। मैंने फिर क्या होगा, प्रिंसिपल मेरे फादर को बुला लेंगे। अब उसके बाद कोई जवाब नहीं कि फादर के आने से क्या हो जाएगा। तो वो बच्चे बहुत डर जाते हैं आपके प्रेशर से। पहले के बच्चे जो थे कि फादर ने कहा छत पे नहीं जाना है तो वो ठीक है भाई, फादर ने कहा छत पे नहीं जाना है। अब का बच्चा ही पूछेगा आपसे क्यों नहीं जाना, आप तो जा रहे हो ऊपर, मैं क्यों नहीं जाऊँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम। मोबाइल ने, समय ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बहुत फ्रेजिलिटी आ गई है। जब मैं छोटा था तो एंटीने वाली टीवी होते थे, कभी एंटीना खराब हो गया, कभी घूम गया इधर को, कभी कुछ हो गया, कभी रेगुलर टीवी पे गाने चलते ही नहीं थे। और उससे भी पहले की बात थी तो पूरे आस पड़ोस में एक घर में टीवी होता था तो देखने जाते थे। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, उसी हिसाब से बच्चों का सोचना समझना बहुत चेंज हो गया है। एक्चुअली जब आप कंट्रोल के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि कंट्रोल ले लिया हमने, जैसे इमोशनल कंट्रोल है, तो हम बच्चे को वो दुखी देख के दुखी हो जाएंगी, मम्मी एंग्री हो रहा है तो फिर परेशान हो जाएंगी, स्लो है तो परेशान हो जाएंगी। इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू बी एंग्री। आप वहाँ साथ खड़े रहो, उसका कोई नुकसान ना हो, बट उसे खुद उससे इवॉल्व होने दो, उसे महसूस करने दो, उसे समझने दो। अब आप उसकी हेल्प कर दोगे, आप एकदम पूछने कि तो जो दुखी क्यों है, तो दुखी क्यों है। एक तो उनके पास शब्द नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, उनकी जो वोकैबुलरी है हमारी शब्दावली से कम 2000 गुना कम है। वो शब्द भी नहीं जानते पूरी तरह कहना, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या आपने थोड़ा रो रहा है तो इतनी सी बात पे रो क्यों रहा है, ये कोई कुछ नहीं होता, स्ट्रेस क्यों ले रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, सब बेकार वर्ड्स हैं। पहले आप उसकी फीलिंग सुनिए, समझिए। अगर वो चुप हो गया, आपने कुछ पूछा तो थोड़ी देर रुकिए, फिर उससे पूछिए। वो वर्ड्स खोज रहा है आपसे बात करने के लिए। परफॉर्मेंस कंट्रोल, नंबर थोड़े कम आ गए, साथी के नंबर ज़्यादा आ गए तो उसे बाबा इसका प्रेशर आए, तुम्हें तो बेटर करना होगा, ये क्या करा तुमने, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा मन खेलने में रहता है, तो मोबाइल देखते रहते हो। आप उस पर तरह तरह से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। और प्रेशर से जो ह्यूमन ब्रेन है वो डल हो जाता है, ब्रेन श्रिंक करता है, ब्रेन प्रफुल्लित नहीं रहता, बढ़िया नहीं रहता, ब्लॉसम नहीं करता। आउटकम कंट्रोल, फियर बेस्ड फ्यूचर थिंकिंग, अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा इसका। अब देख लो आपके साथ के कितने लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई करी है वो भी सक्सेसफुल होंगे। रेस्क्यू कंट्रोल, अब बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आप एकदम सॉल्व करने लग गए। होमवर्क उससे नहीं हो रहा तो आपने ही होमवर्क कर दिया। थोड़े नंबर कम आ गए तो सोच लगा रहे हैं कि इसके नंबर अच्छे हो जाएंगे। या दूसरी, अब स्कूल कह रहे हैं कि अभी ये फिट नहीं है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, आप उन पे प्रेशर बना रही है, उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करो। इतनी बड़ी ज़िंदगी में 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उसे इंसल्ट लगती है, बड़ा हो गया, तो उसे दूसरे स्कूल में करा दीजिए, बट उसे ऐसे प्रमोट मत कराइए, जो उसका गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, व्हाट कंट्रोल इज नॉट सेटिंग रूटीन्स। उनके लिए ना रूटीन सेट करना आपकी जिम्मेदारी है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना।
टीचिंग मैनर्स, उन्हें मैनर्स सिखाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो डांट के मार के नहीं। करेक्टिंग अनसेफ, जो गिर सकते हैं, या जैसे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल के, अब ये बिजली के स्विच में छुएंगे तो फिर क्या हो सकता है। इन्हें जैसे मैं कहता हूँ बादाम है, चने, इनको क्रश करके दीजिए, नहीं तो इनके गले में फंस जाएंगे। और रूल्स, जो जिस परिवार में रूल्स बने होते हैं, मीन्स बाउंड्रीज बनी होती हैं, वो बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं। जिससे आप ऐसे सोच सकते हैं ब्रिज है और ब्रिज के साथ दोनों तरफ रेलिंग नहीं है, तो आप कैसे चलोगे उस पर, और रेलिंग होती है आप दौड़ के जाओगे उस पर। तो रेलिंग होना हमारे बेनिफिट के लिए, बाउंड्रीज होना हमारे बेनिफिट के लिए है। जो पेरेंट्स बाउंड्री लगाने में डरते हैं, हर चीज़ के लिए यस यस करते हैं या फाउंडिंग रेस्पॉन्स देते हैं, बस बच्चा नाराज ना हो जाए, किसी का दिल ना टूट जाए, तो वो बच्चे अच्छा नहीं करते। इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट, और मैंने आपका बहुत टाइम दे दिया, बच्चे भी तैयार हैं पूरे। इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट मीन्स कि जब बच्चा कुछ भी करने में स्ट्रगल कर रहा हो, आप साथ खड़े रहो, डोंट इमीडिएटली हेल्प देम। बहुत ज़रूरी हो हेल्प तो ही हेल्प कीजिएगा। अब इसके साथ मैं अपनी लेक्चर बंद करता हूँ। उड़ना तभी सीखोगे जब धकेले जाओगे, लड़ना तभी सीखोगे जब अकेले जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग। पांच आसन पहले लेट करके और फिर 3 आसन पहले। पैर सीधे, थोड़ी देर रुका करो जवानों। चलो कपालभाति करते रहो, रुको मत। When destiny trembles, it revolves around two kinds of men: those who dream and those who build. But rarely, in the vast theater of time, a dreamer
and a bigger right. एक ही सपना जल रहा, एकीकृत भारत, a united motherland, undivided, unstoppable, invincible. But every mind needs a sword, a sharp edge that will do the need. And the sword arrived in the form of a boy, barefoot, hungry, forgotten, yet destined to reshape the map of the subcontinent. Chandragupta, the fire that Chanakya forged, the lion that destiny awakened. गुरु और शिष्य का ये बंधन सिर्फ एक सीख नहीं, इससे बनी एक मजबूत कड़ी जो साम्राज्य का आधार था। One heart, one mission, one heart. They marched through betrayal, exile, battlefields, and blood. And from ruins, they carved their niche, formed an empire. From Magad's dust rose the lion banners. From silence rose strategies sharper than swords. And world witnessed a kingdom reborn under the mind of Chanakya and the might of Chandragupta. ये कहानी है उस समय जब मगध के सिंहासन पर राजा धनानंद का अत्याचार बढ़ चुका था। प्रजा दुखी थी। तभी इतिहास में प्रवेश होता है आचार्य चाणक्य।
कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हसार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हसार लेके आ जा, आ जा। और इस प्रकार शुरू हुई भारत की महान नीति चाणक्य नीति। But the real fire is when victory feels like defeat, when the battlefield smells not of glory. मैं सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य का सपना पूरा करने आया हूँ। जब तक कलिंग को नहीं जीत लेता, तब तक ये क्रोध शांत नहीं होगा। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे। आज ये कलिंग की धरती रक्त से रंजित होगी। ये मैंने क्या किया? कितने अनेक निर्दोष लोगों को मारा। ये मैंने क्या किया? ये मुझसे कैसा अलग हो गया? तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया, पर युद्ध भूमि की चीखों ने उनके हृदय को तोड़ दिया। विजय के घोष थक चुके थे और अब सिर्फ बचा था तो वो था पश्चाताप।
ಹೆಜ್ಜೆಗಳನಾದ ತೋಂದನ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಗೀತರು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನವೇ ತನಧೀರನ ಧೀರನ ತನಧೇ ನಟರಾಜ अब तो पहले निकालो ये बच्चे खड़े हो गए ये चीज And then came an age of opulence, where the planets don't